राधे राधे, जय श्री हरि। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। आज हम कार्तिक महात्मन अध्याय 11 लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ। सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहाँ आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बिठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु ने पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर को क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने भस्मर नामक दूत को बुलाकर कहा, उनसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने जलंधर ने उससे भस्मासुर की आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। भस्मर जलंधर की बात सुनकर बहुत आज्ञापूर्वक एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र के मंथन क्यों किया और मेरे पिता समतल रत्नों में क्यों लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों को देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा लेकर, अन्यथा मैं तेरे राज्य को ध्वस्त कर दूंगा और कुछ भी मिथ्या नहीं। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की? इस कारण मैंने अपने सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने अगोद आरंभ किया और फिर सब दिशाओं में पाताल से करोड़ों दैत्य उसके आसपास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मार काट असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोध होते हुए कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने का बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरि को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरि पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से
पकड़कर द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़ समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, उसने जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणा जी ने औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो गए, देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकते, जलंधर से अब आप हार जाओगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुनकर देवता युद्ध की जय जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गए। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफा में शरण ले ली। कार्तिक मास महात्मन का 11वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। 12वें अध्याय के साथ आप सबके साथ कल फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कथा समाप्त होने के बाद क्षमा याचना कर श्री हरि विष्णु की आरती और माता तुलसी की आरती अवश्य करनी चाहिए। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तब कीन्हो, सालिक राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे यश गावें, भक्ति दान दीजय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय श्री तुलसी मैया, जय श्री राधे।